भाई साहब वो 4 जून को पता चलेगा कि हम रेस में हैं या रेस में नहीं है। इनकी जमानत जब्त होने वाली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमानत जब्त होने वाली है। सियासतदान जो है इन्होंने 70 साल में गंद मचा के रखा, यहाँ इसको नस्व नैबूद करना है, इनको ज़मीन बोझ करना है। और इंशाल्लाह ये ज़मीन बोझ बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो है शेर का बच्चा मैदान में है। इनको हम दिन के 11 बजे हराते हैं। ग्राउंड जीरो भारत में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कंस्टिट्यूएंसी इंचार्ज गुरेज मोहम्मद हमजा लोन साहब है। हमजा लोन साहब से बातचीत करना चाहेंगे कि कल इंडिया अलायंस की जानिब से कुछ मेंबरान ने इंडिया अलायंस की, चाहे वो कांग्रेस के थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बांडीपारा जिले के अंदर एक मीटिंग मुनाकिद की थी, जहां पर उन्होंने सज्जाद गनी लोन जो कि पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं नारद कश्मीर से, वहीं उसके दूसरी जानिब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं, तो उन्होंने सज्जाद गनी लोन को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये किसी भी दौड़ में नहीं है, इसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। सज्जाद गनी लोन खुद डिसाइड नहीं कर पाते ये बीजेपी है या पीपल्स कॉन्फ्रेंस। इन सवाल के जवाब हम हमजा लोन साहब से तलब करेंगे। हमजा लोन साहब, क्या वाकई में आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आप बीजेपी है या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस? देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँगा, ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है ये 46 ईयर्स पुरानी पार्टी है, ठीक है। 1978 में ये पार्टी बनी है, शहीद अब्दुल गनी लोन साहब ने इस पार्टी को बनाया है, और तब से ये चलती आ रही। और बीजेपी कश्मीर में कब आ गया? 2014 में कश्मीर में इन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया बीजेपी ने। और ये कैसे हमें ब्लेम कर सकते कि हम बीजेपी है? हम तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, और हम खुले हम ये बोल रहे हैं कि हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, हमारी 46 साल पुरानी पार्टी है। हम कल की पार्टी बनी हुई नहीं है। जो हम पे ये इल्ज़ाम करेंगे कि ये कल की पार्टी है, तो कल ही बनी हुई है। हमारी 46 ईयर्स पुरानी पार्टी है ये। एक तो ये, दूसरा ये जो बोल रहे हैं रेस में नहीं है, इनको बोलो, जिसने ये भी बोल, मैंने भी वो इंटरव्यू देख लिया, जो ये बोल रहा था उसको बोलो आपका जन्म कहाँ से होगा, पॉलिटिकल जन्म। आप सज्जाद उनके घर में रोज़ जाकर ये बोल रहे थे कि हमें भी ज्वाइन करवा दो, लेकिन वो दौर याद करो 2002 में, जब आप हमारी पार्टी में थे और आपको हमने पार्टी से एक्सपेल कर लिया, और आप आज उस लीडर की बात कर रहे हो कि वो कहीं रेस में नहीं है। आप कौन सी रेस में हो यहाँ पे? वो नेशनल लीडर है हमारे सज्जाद गनी लोन साहब, जो है वो एक बड़े कदावर लीडर एक है। उनको कोई बोलेगा कि वो रेस में नहीं है, वो तो भाई साहब वो 4 जून को पता चलेगा कि हम रेस में हैं या रेस में नहीं है। इनकी जमानत जब्त होने वाली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमानत जब्त होने वाली है। उन्होंने कहा कि हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अपोजिशन पार्टियों को भारी अक्सरियत से शिकस्त देंगे। वो तो टाइम ही डिसाइड करेगा। तो उनका कहने से क्या होगा? उनके कहने से तो ये भी है कि वो बोल रहे कि हम 3 लाख वोट से जीतेंगे। उनको तो 1 लाख से भी ज़्यादा वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे इस बार। उन्होंने पिछली बार प्रॉक्सी बीच में ला के उन्होंने 1 लाख वोट क्रॉस कर लिया, और प्रॉक्सी को बीच में ला के उन्होंने लास्ट टाइम का इलेक्शन जीत लिया। और उनको ये भी पूछे कि हम रेस में नहीं है, तो हमने 1 लाख से ज़्यादा वोट्स कैसे ले लिए? पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1 लाख से ज़्यादा वोट्स कैसे ले लिए उन्होंने? ये, और दूसरी बात ये है कि वो बोल रहे ये रेस में कहीं पे नहीं है। वो तो पूरा नारद ही बोल रहा है कि हम रेस में है या नहीं है। हर जगह से यही आवाज़ है कि डेवलपमेंट डिग्निटी की बात हो रही है, और हर जगह से आज सज्जाद लोन की आवाज़ आ रही है। और ये दूसरी बात है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है इंशाल्लाह पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो लीड ले जाएगी। सज्जाद गनी लोन साहब ने कल नॉमिनेशन फाइल भी अपना सबमिट किया है, तो किस तरीके की आप लोगों की पार्टी की तैयारियां हैं इलेक्शन को लेकर? इंशाल्लाह देखिए, हमारे कायद जो है सज्जाद गनी लोन साहब, उन्होंने पहले ही बोला कि हमें हमेशा डाउन टू अर्थ चलिए और नदामत के साथ चलिए। हमें कोई तकब्बुर नहीं है, हम कोई, अल्लाह बचाए तकब्बुर से, हमें कोई तकब्बुर नहीं करे। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि लोग इस बार चेंज लाना चाहते हैं, नौजवान चेंज लाता है, मेरी माँ चेंज लाना चाहती है, मेरी बहन चेंज लेना चाहते, मेरा भाई चेंज लेना चाहते। इस टाइम कश्मीर का नौजवान जो है वो जो रिवायती जो ये इन्होंने सियासतदान जो है इन्होंने 70 साल में गंद मचा के रखा, यहाँ इसको नस्व नैबूद करना है, इनको ज़मीन बोझ करना है। और इंशाल्लाह ये ज़मीन बोझ बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो है शेर का बच्चा मैदान में है। इनको हम दिन के 11 बजे हरा देंगे। ये इंटरव्यू फिर उसी दिन फिर चला लेना, और ये बात याद रख लेना कि इनकी ज़मानत हम जब्त करवा देंगे। मैनिफेस्टो क्या है आप लोग का? आपकी पार्टी के क्या मैनिफेस्टो, क्या करेंगे आप लोग? अगर पार्लियामेंट सीट आप जीत लेते हैं नारद से, तो नारद के लोगों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा एक ही मुद्दा है, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट। जब आपको इज्जत है, आपके पास विकार है, जिसकी ये बात करें तो, और आपके पास दूसरी चीज़ होती है डेवलपमेंट। 2 चीज़ें होती है, एक डिग्निटी होती है, एक डेवलपमेंट होती है। पूरे जब हमारे कायद हमेशा ये बात करते रहते कि जैसे हर स्टेट के बच्चों को इज्जत मिलती है, इज्जत के साथ उनके साथ पेश आ जाए, वैसे ही हमारे कश्मीर के हर यूथ के साथ पेश आना चाहिए। और डेवलपमेंट हर चीज़ में इंशाल्लाह ये एक ऑन रिकॉर्ड है
کہ ہمارے سجاد غنی لون صاحب جو ہے صرف 2.5 سال منسٹر رہے اور 2.5 سال میں 1500 کروڑ روپے نے اس نے اپنے ڈسٹرکٹ میں یہ کر دیا, اپنی کانسٹیچوئنسی میں 1500 کروڑ اس نے لائے وہاں سے. یہ ذرا کوئی لیڈر یہ بول دے کہ اس نے 18 سال میں یا 20 سال میں یا 24 سال میں انہوں نے 5 کروڑ بھی اپنی کانسٹیچوئنسی میں خرچائے ہوں گے, وہ کام کہاں پہ. اور یہ ہم دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس بار پورا نعرہ جو ہے سجاد لون کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ بھاری اکثریت سے ہم جیت جائیں گے اور ان کو بری شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ گریز کنسٹیچوئنسی کے پیپلز کانفرنس کے انچارج, گریز کنسٹیچوئنسی سے آپ اپنی پارٹی کو کتنا سپورٹ دیکھتے ہیں, کتنا لوگ آپ کی پارٹی کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں, پچھلی بار ابھی میں گریز کے ہی دورے میں ہوں, اور گریز سے ہی میں پچھلے 10-15 دن ڈور ٹو ڈور میں نے کمپیننگ کی ہے. تو میں اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں کہ ہر گھر میں سجاد لون کا نعرہ ابھی ہے, اور انشاءاللہ گریز کی عوام نے بھی سمجھ لیا ہے کہ جو پچھلی بار ہم نے پارلیمنٹرین بھیجا, کبھی انہوں نے ہمارے وہاں پہ کوئی بات نہیں کی. سیکنڈ تھنگ, کبھی یہ ذرا ان سے مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ آپ نے ہمارے گریز میں جو ایم پی لیڈ فنڈز جو ہے, کیا 10 روپیہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پہ خرچہ ہے؟ وہ پیسہ کہاں گیا؟ اگر 25 کروڑ 5 سال میں آتا ہے, وہ پیسہ کہاں گیا؟ آپ نے کہاں پہ وہ پیسہ خرچایا؟ گریز کی عوام کو آپ نے ایک پیسے کا فائدہ دے دیا؟ نہیں دے دیا. اور اس ٹائم گریز کی عوام, خاص کر میں یوتھ جو ہے, گریز کا یوتھ ابھی جاگ گیا ہے, گریز کا نوجوان ابھی جاگ گیا ہے, اور انشاءاللہ گریز کی مائیں, گریز کی بہنیں, گریز کے بزرگ ابھی جاگ گئے ہیں, اور انشاءاللہ وہ ایک چینج لانا چاہتے ہیں. اور مجھے اتنی امید ہے کہ اس بار گریز کے ہر جو بھی ووٹ گریز میں پڑے گا, جتنے بھی ووٹ, اور انشاءاللہ وہ پیپلز کانفرنس کے حق میں ہوں گے. چلیے, بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ پیپلز کانفرنس کے کنسٹیچوئنسی انچارج گریز محمد حمزہ لون صاحب تھے. ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی جو ہے ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی, بھاری اکثریت سے ہم جیتیں گے. اور اس بات کا جو انہوں نے کل انڈیا الائنس کی میٹنگ کے دوران جو انڈیا الائنس کے ممبرز نے جو ان کا طنز کیا ہے یا تنقید کا نشانہ بنایا, ان کا کہنا ہے اس کا جواب 4 جون کو ہم دے دیں گے, اور بھاری اکثریت سے جیت کر انہیں دکھائیں گے. کہ ان کا اور کہنا تھا کہ اب جو ہے ان کو سائڈ میں ہونا چاہیے, کیونکہ اب شیر کا بچہ میدان میں آیا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے گا گراؤنڈ زیرو بھارت کے لیے. گراؤنڈ زیرو بھارت کے لیے شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع سے لون سلیمان کی یہ رپورٹ.